बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आइदर रिकॉग्नाइज्ड है एचईसी से या नहीं, इसकी डिग्री की वर्थ क्या है, इसकी डिग्री करने का प्रोसीजर क्या है, फ़ी कितनी है और एडमिशन्स जो हैं वो कब ओपन होते हैं। अगर हमने यहाँ से अगर वर्चुअली डिग्री लेते हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये 2002 में बनी और एचईसी से रिकॉग्नाइज है। इसके तमाम तर प्रोग्राम जो हैं वो एचईसी से अप्रूव हैं 100%। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करते हैं तो उसमें कहीं कोई एरर एंड फ्लॉ आ जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी नाम देखें ना, वर्चुअल वर्चुअल का मतलब ही क्या है कि जहां पर फिजिकल क्लासेस नहीं है, जहां पर आपको क्लासेस दी जाएंगी आप जिस जगह पर मौजूद हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप तालीम मजीद हासिल करना चाह रहे हैं, आप एमफिल करना चाह रहे हैं, आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप कोई डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो आप अपने घर के अंदर बैठे हुए डिग्री हासिल कर सकते हैं। वर्चुअली आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लेक्चर्स जो होंगे वो एलएमएस पोर्टल के ऊपर डाले जाते हैं। जब भी आपके पास टाइम मिले, फ्री टाइम में आप लेक्चर सुने, आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें। उसके बाद क्या होगा कि आपके पेपर्स होंगे, आपकी कुछ असाइनमेंट्स होंगी जो आपको सबमिट करानी होंगी। उसके साथ साथ कुछ थोड़े बहुत और लवाजमात होते हैं जो कंप्लीट करने पड़ते हैं, जैसा कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, आपके लिए कोई प्रेजेंटेशन टॉपिक जो है वो दिया जा सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है वैसे ही आपको करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको छूट ये होती है कि आप टाइम के पाबंद नहीं हैं। आप अपने जो डेडलाइन होगी उससे पहले पहले किसी टाइम पे, टाइम से पाबंद का मतलब ये है कि आप मॉर्निंग या इवनिंग वाली बात नहीं, जब भी आप फ्री हो डेडलाइन से पहले पहले आपने अपनी असाइनमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशन या जो भी है वो कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जमा करवाना होता है, सबमिट करवाना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसकी फी इंतहाई कम है। आप इस यूनिवर्सिटी से बीएस भी कर सकते हैं, एमएस भी कर सकते हैं, एमफिल भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। ये सारी डिग्रीज अलग अलग हैं इसलिए मैंने नाम अलग अलग लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ से एडीपी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, साइंस और आर्ट्स दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट डिप्लोमास कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जो है वो साइकोलॉजी के अंदर 1 साल का डिप्लोमा होता है, आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर एजुकेशन के लिहाज से एमएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तमाम तर प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल हैं। और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि आपको फिजिकली जाके जो है वो वर्कशॉप्स लेनी पड़ेंगी या मतलब आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स बना के देनी पड़ेंगी। लाइक इस उससे थोड़ा सा ये आसान है उसी तरह से ये मतलब कि डिस्टेंट लर्निंग है। यहाँ पर भी आप यूनिवर्सिटी से दूर रहते हुए यूनिवर्सिटी की जो है वो क्लासेस अटेंड करते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोर्स आउटलाइन दे दी जाती है। पहले तो बुक्स आती थी, अब बुक्स भी नहीं आ रही। तो आप जो बुक्स हैं वो इनकी डाउनलोड भी कर सकते हैं, रेफरेंस बुक। अदरवाइज आपके लेक्चर्स होते हैं, डेली बेस पे क्लास होती है, वो क्लास एलएमएस पोर्टल पे अपलोडेड है, जिस टाइम मर्जी आप चाहें सुन लें। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी फी कितनी है। फी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत थोड़ी फी है। लाइक कैसे, अगर आप बीएस का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या मतलब आपने एडीपी करना है तो उसके लिए जो फी है वो 850 850 रुपये पर क्रेडिट आवर के हिसाब से है। अगर आप बीएस के किसी प्रोग्राम है तो वहां पर भी 850 रुपया पर क्रेडिट आवर के हिसाब से है। उसके बाद अगर आप बीएड टाइप के अंदर हैं या आपने एमएड करना है तो यहाँ पर फी जो है वो 850 से 1300 के दरमियान में आती है। अगर आप मास्टर्स के अंदर हैं तो वहां पर भी 1300 है। लेकिन अगर आप एमएस या एमफिल कर रहे हैं तो वहां पर फी 2500 है, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो डिग्रीज होती हैं। पीएचडी के लिए यहाँ पर फीस जो है वो पर क्रेडिट आवर जो है वो भी 2500 है। अगर मैं आपको पीएचडी के सबसे हैवी डिग्री है पीएचडी, पीएचडी की अगर मैं आपको फी बताऊं तो पहले सेमेस्टर की 30 से 40 के राउंड अबाउट है। फिर दूसरे सेमेस्टर में जरा कम होती जाती है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो जरा उसके पैसे निकल जाते हैं, तो थोड़े बहुत कम होते रहते हैं। तो 30,000 आप अंदाजा लगा लें कि आप पीएचडी के 1 सेमेस्टर की फी कितनी दे रहे हैं, 30,000 दे रहे हैं। तो इंतहाई सस्ती यूनिवर्सिटी है और आप बिल्कुल ईजी होकर यहाँ से डिग्री भी कर सकते हैं। और मजे की बात है कि डिग्री रिकॉग्नाइज है 100% एचईसी से। उसके बाद एक सबसे बड़ी और बेहतरीन बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके नंबर जो हैं वो 50% से बिलो आ जाते हैं, लाइक 45% तक आ जाते हैं।
तो तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ उनको एडमिशन नहीं देती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 55% होता है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जो आपको 45% पे भी जो है वो एडमिशन दे देती है। लेकिन उसके लिए आपको एक ज़ीरो सेमेस्टर लगाना पड़ता है, और ज़ीरो सेमेस्टर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 3000 है, वो भी कोई इतनी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि इसके कैंपसेस किधर-किधर हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम कैसे इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक जो है वो नीचे आ रहा होगा वीडियो के अंदर भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो सब कैंपसेस या कैंपसेस हैं वो इस्लामाबाद के अंदर इसका मेन कैंपस है, और इस्लामाबाद के अंदर इसके कैंपसेस जो हैं वो हैं 3। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसके कैंपसेस 3 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 2 हैं, केपीके में 17 हैं, और सबसे ज़्यादा मौजूद हैं पंजाब के अंदर 148 कैंपसेस। और उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सिंध के अंदर 25 कैंपस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है आपके ज़हन में यही आ रहा है कि सर हमने लेक्चर सुन लिए, हमने तमाम तर अपना जो कोर्स था उसको कवर कर लिया, तो हमारे एग्ज़ाम कैसे होंगे? तो एग्ज़ाम आपने इन कैंपसेस जो आपके नज़दीक तरीन कैंपस होगा उसमें जाना है, और फिज़िकल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी तरह से आपका रिज़ल्ट बनेगा जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट होते हैं, और जीपीए और सीजीपीए की बेस पर आपको, परसेंटेज की बेस पर आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी, और आप एलिजिबल होंगे किसी भी जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। प्राइवेट जॉब में थोड़ा-सा आपको मसला होगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, अगर आप अच्छा सिक्योर कर लेते हैं खुद को, आप अच्छे स्कोर ले लेते हैं, आप इंटरव्यू अच्छा कर लेते हैं, तो कोई भी आपकी जॉब होने से नहीं रोक सकता। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।